जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग कोल एंड पेट्रोलियम में पढ़ेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ कोल, यानी कि कोल की कौन कौन सी प्रोडक्ट होते हैं। क्लियर है? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया व्हाट इज कोल एंड स्टोरी ऑफ कोल, कि कोल की कहानी हमने पढ़ा बच्चों, है ना, कि कोल कैसे बनता है, हाउ कोल वाज फॉर्म्ड, है ना, कि कई कितने 300 करोड़ साल पहले जितने भी लैंड, लार्ज लैंड, जो बड़े बड़े प्लांट पेड़ पौधे थे, वो बाढ़ के वजह से या कोई अर्थक्वेक्स, भूकंप की वजह से क्या हो गए, सारे के सारे जो प्लांट थे, पेड़ पौधे, वो ज़मीन के अंदर चले गए, धंस गए। और ज़मीन के अंदर जाने के बाद, इस अर्थ के अंदर जाने के बाद, टेम्परेचर हाई होने की वजह से, प्रेशर हाई होने की वजह से सारे के सारे जो प्लांट्स और ट्रीज थे वो कन्वर्ट हो गए कोल, जिसको आज हम सभी कोयले के रूप में देखते हैं। क्लियर है? तो वही वो लार्ज प्लांट हैं जो धीरे धीरे क्या हो गए, कोल में बदल गए ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ बैक्टीरिया एंड हाई टेम्परेचर, प्रेशर। क्लियर है? आज हम बात करेंगे कोल के प्रोडक्ट। बच्चों, नॉर्मली जो कोल है, जब वो जलते हैं, कोयला को आप जलाते हो जब, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलते हैं और प्लस हीट एनर्जी नहीं देती है। ठीक है? जिसकी वजह से हम अपनी खाना बना पाते हैं, कुकिंग कर पाते हैं फूड को। लेकिन आप सोचिए, जब हम कोयले को ओपन में नहीं, ओपन में तो एयर है, तो एयर में जलेंगे, ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। लेकिन ज़रा सोचिए कि किसी कोयले को, कोल को हम किसी रिटॉर्ट्स में एक बंद बोतल में बच्चों क्या करते करके हम उसे क्या करते हैं, जलाएंगे। यदि उसको हीट देंगे तो बच्चों क्या कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा? नहीं, वहाँ पर कुछ यूजफुल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे, जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं। तो लिखिएगा बच्चों, कोल, COAL, कोल एंड पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम। स्टार्ट देखिए, लिखिएगा प्रोडक्ट्स ऑफ कोल, COAL, कोल। कोयले की कौन कौन सी प्रोडक्ट होती है? तो पहला COKE, कोक। दूसरा COAL, कोल, TAR, टार। तीसरा बच्चों COAL, कोल, GAS, गैस। तो कोक, कोल टार, कोल गैस, ये तीनों क्या है? कोल के प्रोडक्ट हैं। अब ये तीनों प्रोडक्ट बनते कैसे हैं? तो बच्चों, हम लोगों ने याद कीजिए, पिछले लेक्चर में पढ़ा था डिस्टिलेशन ऑफ कोल, मतलब कि एक कोल को यदि हम बच्चों हिट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर, है ना, तो उसको हमने बोला था डिस्टिलेशन ऑफ कोल। इसमें लिखिएगा कि व्हेन कोल इज हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर। क्या बोला हमने? कि व्हेन कोल इज हीटेड, जब हम किसी भी कोयले को हीट करेंगे थोड़ा, है ना, यानी गर्म करेंगे, मतलब जला के फायर लगाएंगे, कोल हीट होगा बच्चों, गर्म होगा। कहाँ? तो इन एब्सेंस ऑफ एयर, कोमा दीजिएगा, इन क्लोज्ड रिटॉर्ट्स, RETORTS। अब ये रिटॉर्ट्स क्या होते हैं? ये जो है बच्चों, ये क्या है? एक क्लोज्ड रिटॉर्ट्स है। क्या है? क्लोज्ड का मतलब होता है बंद, रिटॉर्ट्स का मतलब होता है कि एक प्रयोगशालाएं, उपकरण, मतलब साइंस की लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में उपकरण होते हैं, एक डिवाइस होती है, एक बोतल की तरह बच्चों। तो उसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी चीज़ के एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है? तो इसमें क्या होते हैं, ऊपर से ये देख सकते हैं एक कॉर्क की तरह, है ना, क्लोज्ड है, बंद है, ये बोतल अभी क्लोज्ड है। तो हम एक चीज़ जानते हैं बच्चों, ओपन में क्या होगा, खूब सारा एयर होंगे, एयर में ऑक्सीजन होंगे। लेकिन हम जैसे ही इस बोतल को ऊपर से, ये बोतल नहीं है, रिटॉर्ट से एक्सपेरिमेंट में यूज होता है, तो इसको हम जैसे ही बंद कर दिए तो एयर इसमें क्या हो गया, लिमिटेड हो गया ना, एयर इसमें लिमिटेड हो गए। तो एयर जब लिमिटेड हो गए तो इसके अंदर क्या कर दिया हमने, एक कोयले को डाला। क्या किया? ये हमने कोल को डाल दिया, COL, कोल। अब हमने इसको हिट किया, किसकी मदद से? बर्नर की मदद से, है ना।
हमने एक क्या किया बच्चों, एक बर्नर लिया, ठीक है, BURNER बर्नर, इस कोल को बर्न करने के लिए, जलाने के लिए। तो हमने एक बर्नर लिया, इसको हीट किया। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कोल इज हीटेड बाय रिटॉर्ट्स कोमा प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो हम जब एयर के एब्सेंस पे, अब देखिए एब्सेंस ऑफ एयर का मतलब है जब हम किसी भी चीज़ को बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, तो उसके अंदर एयर क्या होंगे, लिमिटेड होंगे, बहुत कम, है ना। तो जैसे जैसे ये कोल बच्चों हीट होगा, गर्म होगी, तो जैसे उसी तरह क्या होगा, ये धीरे धीरे अंदर के एयर बहुत सारा कम हो जाएगा, और ये कोल फाइनली क्या होगा, धीरे धीरे इसमें बच्चों, जब तक कोई भी चीज़ जब जलती है तब तक क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और अब कोई चीज़ जलेगी कब, तो जब ऑक्सीजन रहेगा एयर में। तो हमने तो यहाँ इसको क्लोज कर दिया है, ये क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है। ऐसी स्थिति में, इस सिचुएशन में क्या होगा, तो कोल यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस करेंगे। एक चीज़ हमने पढ़ा था कि कार्बन जो कि क्या है, कोल है, प्लस ऑक्सीजन क्या प्रोड्यूस करते हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ रहेगा, एयर में, और प्लस ये हीट देते हैं। तो किसी कोयले को जब हम जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो कोल मेनली क्या है, कार्बन होता है, ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस हीट निकलेगा, है ना, गर्मी। लेकिन यहाँ पे ये सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे इसके जस्ट अपोजिट हो रहा है। यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड इसको हीट करने के बाद नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर यही तीनों प्रोडक्ट जो है निकलेंगे। क्लियर है बच्चों। क्लियर है बच्चों, क्या बोला हमने कि किसी भी कोयले को, कोल को जब हम खुली हवा में, है ना, या खुली जगह पे जब हम उसे जलाते हैं, तो जब किस कोयले को हीट देंगे तो वो क्या करेगा, कार्बन, कोल क्या है, मेनली कार्बन होता है उसमें, वो ऑक्सीजन, एयर, खुली हवा में क्या होगा, ऑक्सीजन। तो उस ऑक्सीजन के साथ कार्बन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस हीट एनर्जी निकालते हैं। बहुत ज़्यादा कोयला गर्म होता है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा होता है, गैस। ये हो रहा है नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली कोयले को जलने के में ये निकल रही है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यदि हम बोले कि किसी क्लोज्ड रिटॉर्ट्स में यदि हम उसे जलाएंगे, यदि रिटॉर्ट्स में, है ना, एक ऐसी एक्सपेरिमेंटल डिवाइस, है ना, के अंदर हम रख दिए कोयले को, तो कोयला यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और हीट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो क्या करेगा, ये यही तीनों यूजफुल सब्सटेंस प्रोडक्ट को निकालेंगे, ठीक है। तो कोल इज हीटेड इन बाय रिटॉर्ट्स प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट। तो जब हम कोयले को इस बंद रिटॉर्ट्स में जलाएंगे, तो कोयला, कोक, कोल टार और कोल गैस जैसे यूजफुल, मतलब हमारे लिए लाभदायक प्रोडक्ट को निकालेंगे। यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड और हीट नहीं निकालते हैं, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ एयर में हो रहा है। लेकिन यहाँ क्या है बच्चों, ये जो प्रोडक्ट निकल रहे हैं ये एब्सेंस ऑफ एयर में है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ एब्सेंस ऑफ एयर है, और ये जो बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्रेजेंस ऑफ एयर है, ठीक है। चलो, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। इसी को हमने पढ़ा था डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। स्ट्रांगली हीटेड कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट लाइक कोक, कोल टार, कोल गैस। चल, अब पहला क्या है हमारा, COK, कोक, तो हम लोग कोक पढ़ेंगे। COKE, कोक क्या होते हैं, इसको डिफाइन करेंगे कि इट इज ए ब्लैक
पोरस, लिखिएगा, यहाँ लिखिए टीजे टफ, TOUGH, टफ, कोमा पोरस, ब्लैक एंड ब्लैक सॉलिड substance is called coke, COKE, coke। तो कोक को हमने क्या बोला बच्चों कि इट इज ए टफ, ये बहुत ज्यादा टफ होते हैं, है ना, कठोर होते हैं, टफ। पोरस, पोरस का मतलब क्या हो गया, छेद होते हैं इसमें, है ना, ये कठोर तो है, साथ ही इसमें क्या है, छोटे छोटे छेद हैं जिसके जरिए कोई भी लिक्विड या गैस बाहर अंदर आ जा सकते हैं, ठीक है। ब्लैक, काले कलर की सॉलिड सब्सटेंस है। कौन सी सब्सटेंस है बच्चों, सॉलिड सब्सटेंस है, मतलब कि कोक जो है एक सॉलिड सब्सटेंस है जो कि ब्लैक कलर की है, पोरस है, जिससे कुछ कोई भी गैस या लिक्विड अंदर बाहर आ सकते हैं, थोड़ा बहुत छेद होते हैं इसमें, पोरस मतलब थोड़ा बहुत छेद है, और टफ होते हैं, थोड़े कठोर होते हैं, सॉलिड होते हैं। कैसे बनते हैं, स्टार दे के लिखिए, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन, तो लिखिएगा COKE, coke is obtained by heating coal in absence of air। क्या बोला हमने कि कोक जैसा प्रोडक्ट, यूजफुल प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, हमें प्राप्त होता है बाय हीटिंग कोल इन एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब कि एयर जहाँ नहीं हो वहाँ पर यदि हम किसी कोयले को हीट करेंगे, हीट देंगे, तो क्या होगा, हमें कोक मिलेगा, एक सॉलिड सब्सटेंस। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। लेकिन इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं बच्चों, यहाँ तक क्लियर। चलिए, तो इसमें एक छोटा सा इसको और देखिए, यहाँ तक नोट कर लिया, इन एब्सेंस ऑफ एयर, इसको ऐसे लिखिए, देखिए हुआ क्या बच्चों, प्रिपरेशन में ही लिखना है। प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है कि आखिर कोक कैसे बनता है, कोक हमें मिलता कैसे, कोयले से, मिल किससे रहा है, कोल से। तो यहाँ लिखिएगा व्हेन कोल इज हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर, क्या बोला कि जब कोल को हम हीट करते हैं एब्सेंस ऑफ एयर में, देन कोल tar and coal gas are eliminated, ठीक है, कोमा coke is left, left behind, coke is left behind as black, as black residue। इसको समझते हैं अच्छे से कि जब किसी कोयले को बच्चों हम एयर के एब्सेंस में, जहाँ एयर नहीं हो वहाँ पर रिटॉर्ट्स जैसे चीज़, हमने एक बोतल बनाया था, रिटॉर्ट्स में डाल करके हीट किया, तो क्या होगा, वहाँ कोल टार और कोल गैस, कोल टार कोल गैस, ये दोनों क्या है बच्चों, प्रोडक्ट है ना, तो कोल टार और कोल का गैस एलिमिनेट होंगे, मतलब निकलेंगे, ठीक है। एलिमिनेटेड मतलब होता है बाहर निकलना, ठीक है, एलिमिनेट होंगे, निकलेंगे,
लेकिन कोक इज लेफ्ट बिहाइंड एज ब्लैक रेसिड्यू। तो क्या बच जाएगा बच्चों? कोक बच जाएगा RESIDUE, रेसिड्यू के तौर पर। रेसिड्यू का मतलब होता है अवशेष, किसी चीज का बचा हुआ भाग, ठीक है। तो कोयला जब हीट हुआ एयर के एब्सेंस में, तो कोल टार और कोल गैस निकल गए, एलिमिनेट हो गए। बचा कौन? तो कोक बच गया, जो कि क्या है? एक ब्लैक रेसिड्यू, काले कलर की अवशेष है। तो इसी इसी एक डिवाइस है, उपकरण में, जिसको हमने रिटॉर्ट्स बोला, इसके अंदर हम जला दिए, मतलब हीट किए थोड़ा सा। तो ये जैसे से हीट हुआ तो इससे कोल गैस और कोल टार निकल गए, ठीक है। गैस क्या हुआ? उड़ जाएगा। और जो टार है, ये कोल टार लिक्विड होते हैं बच्चों, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे, कोल टार लिक्विड होते हैं। तो लिक्विड भी ऐसे से हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा निकलेगा बच्चों, है ना, आसपास में हो जाएंगे। लेकिन कोल गैस उड़ जाएगा, लेकिन हमें जो दिखेगा कि वहाँ कुछ बचा है, वो कौन है? कोक। तो यहाँ पे कुछ ऐसे से राख, यानी कि एक सॉलिड की तरह, है ना, एक अवशेष, यानी कि एक रेसिड्यू बच जाएंगे, जिसको हमने क्या बोला? कोक बोला। क्लियर है? इसीलिए हम बोलते हैं कि कोल माइनस वोलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इज कोक। ये लिख लीजिए। क्या बोलेंगे बच्चों? स्टार देखिए कि कोल माइनस वोलेटाइल constituent is COK, कोक। क्लियर है? कोल माइनस वोलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट इज कोक का मतलब यही है कि इस कोल को हीट करने में एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर में हमारे पास क्या बचता है? सिर्फ कोक बचते हैं, ठीक है। बाकी कोल टार लिक्विड है और कोल गैस गैस है, वो तो उड़ जाएगा। तो बचेगा क्या? कोक बचेगा ना। इन दोनों के विषय में भी पढ़ेंगे, कोल टार और कोल गैस, ठीक है। चल, अब बच्चों लिखिएगा यूजेस। आखिर कोक का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं? पहला, COK, कोक इज मेनली used as reducing agent in extraction of metals like iron, जिंक। तो हमने जो कोयले से कोल को हीट करके जो कोक बनाया, निकाला, उससे कोक मिला हमें, तो उस कोक का इस्तेमाल करते हैं हम मेनली यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। रिड्यूसिंग एजेंट कहाँ में इस्तेमाल करेंगे? तो इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है किसी भी मेटल के एक्सट्रैक्शन में, मतलब मेटल निकालने के लिए किसी भी चीज़ से। तो मेटल जैसे कि आयरन निकालना है या जिंक को एक्सट्रैक्ट करना, निकालना है, तो वहाँ हम कोक का इस्तेमाल कर सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरा यूज इसका कि कोक इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। कोल का इस्तेमाल कहाँ होता है बच्चों? स्टील को बनाने के लिए, मतलब स्टील को बनाने के लिए भी हम कोक का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? सॉरी बच्चों। तो कोक का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? स्टील को बनाने के लिए। तीसरा, कोक is used
एज फ्यूल इन इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो कोक जो है उसका इस्तेमाल एक फ्यूल की तरह होता है, ईंधन की तरह। कहाँ? तो इंडस्ट्रीज में। ठीक है, अब ये जो कोक है मिला किससे हमें? कोक कोल से। लेकिन कोक एक बेटर फ्यूल है देन कोल। क्यों? क्योंकि कोक जो है बच्चों वो ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस करते हैं जब कोक को हम हीट करते हैं। ठीक है, तो किसी कोयले को हीट करेंगे तो वो कम हीट प्रोड्यूस करेंगे, कम गर्म होंगे बच्चों। लेकिन कोक जो कि एक सॉलिड है उसे हीट करेंगे तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और कोक हमें क्या करते हैं, किसी भी तरह की स्मोक को, स्मोक क्या होता है कि कोई भी गैस जिसमें हो, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो स्मोक में कई सारे डस्ट पार्टिकल भी होते हैं और गैस भी होते हैं। तो ये हमें कोई भी स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता है। वहीं हम किसी कोयले को जलाएंगे तो स्मोक निकलेगा। ठीक है, धुआं धुआं होगा, लेकिन ये कोक जलाने पर कोई धुआं या स्मोक नहीं निकलता है। ठीक है, तो इसकी अच्छाई है। यहाँ तक क्लियर है? अब स्टार्ट देखिए बच्चों, COKE, coke is a better fuel than COAL, coal, because coke produce more heat than coal during burning। ठीक, तो किसी भी कोक को हम जब जलाएंगे, बर्न करेंगे, तो वो एक बेटर फ्यूल की तरह काम करेगा देन कोल, किसी कोयले की तुलना में। बिकॉज क्योंकि कोक प्रोड्यूस मोर हीट। ठीक है, ये ज़्यादा हीट निकाल रहा है। तो हम बच्चों खाना पकाने के लिए है ना, किसी भी फूड कुक करने के लिए हम कोल की जगह कोक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉलिड है, उसे जलाएंगे तो ज़्यादा हीट निकलेगा कोल की तुलना में। चलिए दूसरा पॉइंट लिखिए कि कोक बर्न्स विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी smoke, but coal burn to burns to produce with producing smoke, with producing smoke। ठीक है, कोक जब जलते हैं तो कोई भी स्मोक बिना निकाले हुए जलते हैं, लेकिन कोल जब जलेंगे, कोयले को जलाएंगे तो वो स्मोक निकालेगा। ठीक है, अब SMOKE, स्मोक मतलब होता है बच्चों वो धुआं, जो कोई चीज़ जलती है तो निकल रही हो, तो उसमें क्या होता है बेसिकली, कोई भी डस्ट होंगे और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों एयर में तो क्या है, डस्ट होगा। स्मोक क्या है? डस्ट प्लस हार्मफुल गैसेस। तो पर्यावरण के लिए हमारा क्या है, सबसे अच्छा कोक है कोल की तुलना में। कोक के बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है वो क्या है हमारा? कोल टार।
कोल, TAR, टार। कोल टार क्या होता है? कोल मतलब कोयला बच्चों, तो कोयले से मिलने वाला एक लिक्विड टार। टार जो है ना, जब भी हम बोलते हैं टार, तो टार वर्ड याद रखना है, लिक्विड को कर रहे हैं, ठीक है, लिक्विड मतलब होता है, ठीक। तो यहाँ लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट कि इट इज ए ब्लैक थिक, THICK, थिक लिक्विड having with an unpleasant smell is called coal tar। क्या होते हैं कोल टार? तो एक ब्लैक, काले रंग की, थिक, मोटी मोटी सी लिक्विड होती है, ठीक है, विद अनप्लीजेंट स्मेल इज कॉल्ड कोल टार। तो कोल टार बेसिकली आपने देखा होगा कहीं पिक्चर कहीं में, तो एक तरह का क्या होता है बच्चों, काले कलर की एक लिक्विड होती है। लिक्विड कैसा होगा? एकदम लिक्विड पतला नहीं बच्चों, एकदम गाढ़ा गाढ़ा लिक्विड। कैसा होगा? गाढ़ा लिक्विड होगा, ठीक है। और इसका स्मेल क्या होगा? अनप्लीजेंट, मतलब इसकी खुशबू अच्छी नहीं होगी, ये स्मेल करेगा, बड़ा ही गंदा स्मेल, ठीक है, अनप्लीजेंट स्मेल होगा। तो इसको हम बोलते हैं कोल टार, ठीक है। कैसे कैसे मिलता है कोल टार? स्टार्ट देखिए, प्रीपरेशन, देखिएगा इसमें एरो देखिए कि कोल, सी के बाद ओ देना है तब AL, कोल टार इज ऑब्टेन बाय हीटिंग कोल, ओ अच्छे से लिखेंगे बच्चों ताकि स्पष्ट हो, ओ और ए में डिफरेंस, इन एब्सेंस ऑफ एयर, फुल स्टॉप। क्लियर है? क्या बोला हमने कि कोल टार इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग coal in absence of air during processing of coal to get coke। तो किसी कोयले से जब हम कोक को निकाल रहे होते हैं, कोक हमें हमें कोक चाहिए, तो हम कोयले से कोक बनाएंगे, उसे हीट करेंगे एक क्लोज रिटॉर्ट्स में, तो कोक मिलेगा। तो उसी प्रोसेस के दौरान क्या होता है, हमें कोल टार भी मिलता है। हमने देखा था कि कोल टार एंड कोल गैस आर एलिमिनेटेड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन और ऑब्टेनिंग ऑफ कोक। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? क्लियर है बच्चों? चलिए, अब हम देखेंगे आखिर कोल टार की यूज कहाँ है, मतलब इसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं। लेकिन उससे पहले एक प्रॉपर्टी लिखेंगे बच्चों। इसी में थोड़ा सा स्टार्ट देके लिखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ कोल टार। मतलब कोल टार की प्रॉपर्टी क्या है, मतलब इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये किस चीज से बनी होती है, ठीक। तो लिखिएगा एरो देके कि कोल टार इज एक मिक्सचर of about 200 carbon
कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज, कभी कभी हम बच्चों इस कंपाउंड वर्ड को सब्सटेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्सटेंस, सब्सटेंसेस। ठीक है, तो हमने यहाँ बोला कि जो कोल टार हमें मिल रहा है एक लिक्विड तरल, वो क्या है? 200 यानी 200 कार्बन कंपाउंड के मिक्सचर है। वो क्या है? 200 कार्बन कंपाउंड का मिक्सचर है। मतलब 200 कार्बन कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड जब एक साथ मिलते हैं तो क्या बनता है? उस मिक्सचर को बोलते हैं कोल टार। क्लियर है? तो कोल टार किससे बने होंगे? 200 कार्बन कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड से। अब कार्बन कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? जैसे कुछ एग्जांपल सच एज, पहला एक बेंजीन, मतलब इस कोल टार जो लिक्विड हमें मिल रहा है उसमें क्या होगा? बेंजीन नाम का और कार्बन कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है? दूसरा टोलुइन, ठीक है। तीसरा नेप्थलीन, चौथा एंथ्रेसीन, एंथ्रेसीन, पांचवा फेनॉल, ठीक है। सिक्स्थ में एनिलीन। यहाँ पे हमने जो लिखा बेन, ध्यान से देखिए, बेनजीन, ये क्या है? एक कार्बन कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दूसरा है TOLUENE, टोलुइन, ये भी कार्बन कंपाउंड है। NAPHTHALENE, नेप्थलीन, ये भी एक कार्बन कंपाउंड। ANTHRACENE, एंथ्रेसीन, ये भी कार्बन कंपाउंड। PHENOL, फेनॉल, ये भी कार्बन कंपाउंड। ANILINE, एनिलीन, ये भी एक कार्बन कंपाउंड। तो ये सब क्या है? ये सब कहाँ पाए जाएंगे? कोल टार में। और क्यों? क्योंकि इसी सब का मिक्सचर है कोल टार बच्चों। ठीक है, इसमें से जो ये देख रहे हैं बच्चों नेप्थलीन जो है, नेप्थलीन, इस नेप्थलीन से नेप्थलीन बॉल बनते हैं। नेप्थलीन बॉल क्या होते हैं? तो जो कपड़ा आप रखते हैं, जैसे कि कोई देखते होंगे कोई कपड़े के ऊपर कपड़े रखे हुए हैं, कई सारे हैं, जैसे कि जाड़े की क्लॉथ्स है ना, विंटर सीजन का जो क्लॉथ्स हम कहीं रख देते हैं अपनी किसी भी ट्रंक में या कहीं भी बच्चों अलमारी में रख देते हैं। अंदर में जब रखते हैं इन क्लॉथ्स को तो उसमें हम देते हैं नेप्थलीन बॉल। क्यों? ताकि कोई भी मॉथ्स या इंसेक्ट, छोटे छोटे कीड़े उस कपड़े में ना लग जाए, तो कपड़े को खराब ना करें, तो कपड़े के साथ क्या लगते हैं हम? नेप्थलीन बॉल को। ठीक है, नोट कर लिया यहाँ तक? चलिए बच्चों, चल स्टार देखिए, लिखिएगा बच्चों, नेप्थलीन balls are used to repel, REPL, repel moths and insects in stored cloths. Stored clothes, ठीक है। क्या बोला हमने? कि नेप्थलीन बॉल्स, जो कि एक कार्बन कंपाउंड है, कोल टार है ना, तो नेप्थलीन बॉल जो हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं टू
रिपेल मॉथ, रिपेल का मतलब भगाना, दूर हटाना, ठीक है। तो किसी मॉथ्स को, मॉथ्स क्या होते हैं बच्चों, इंसेक्ट का ही, किसी कोई कीड़ा है तो उसी का एक फॉर्म होता है मोथ, ठीक है। मॉथ्स या इंसेक्ट, छोटे छोटे कीड़ों को दूर हटाने के लिए कहाँ से, स्टोर्ड क्लॉथ्स। तो कोई कपड़ा हमने रखा है तो उसको मॉथ्स या इंसेक्ट खराब ना करे, इसलिए हम उसमें नेपथलीन के बॉल डाल देते हैं। नेपथलीन, छोटे छोटे नेपथलीन बॉल होते हैं, ताकि क्या हो, हमारा जो क्लॉथ्स है, कपड़ा या वस्त्र, वो खराब ना हो। तो ये जो नेपथलीन बॉल है ये कहाँ से मिलता है हमें, इसी कोल टार से, कोमा ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल टार। क्योंकि कोल टार क्या है, मिक्सचर है कई सारे कार्बन कंपाउंड का, 200, जिसमें नेपथलीन भी है, उसे से तैयार करते हैं नेपथलीन बॉल को, ठीक है। सॉरी बच्चों, चलिए अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोक की। ये प्रॉपर्टी क्लियर है बच्चों, कोल टार की। चलिए इसी में लिखिएगा स्टार देके, प्रॉपर्टीज ऑफ COKE, कोक। बच्चों कोक की खास बात यह है कि COKE, कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। कि कोक जो हमें मिल रहा है किसी कोल से, वो क्या है बच्चों, प्योर फॉर्म है कार्बन का, ऑलमोस्ट मतलब लगभग सबसे प्योर फॉर्म है कार्बन का। कितना परसेंट होगा कार्बन इस कोक में, तो 98% कार्बन हमें मिल जाएंगे कोक में, ठीक है। यही इसकी प्रॉपर्टी है। स्टार्ट देखिए, लिखिएगा यूजेस ऑफ कोल टार। कोल टार जो कि क्या है, एक ब्लैक थिक लिक्विड है, इसकी इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, यूज क्या है। तो बच्चों लिखिएगा इसमें कि कार्बन कंपाउंड्स, कभी कभी इसको हम प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं, और प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन मतलब मिलना, फ्रॉम कोल टार इज, कोल टार आर used, used as starting material for making many substances in our daily life। जैसे कि सॉरी बच्चों, पहला लिखिएगा फॉर मेकिंग सिंथेटिक फाइबर्स, एस से सिंथेटिक फाइबर, दूसरा सिंथेटिक डाइस, डाइस का मतलब होता है कलर, तीसरा प्लास्टिक, प्लास्टिक्स बनाने के लिए, चौथा PAINTS पेंट्स के लिए,
पेंट जो रंग पोताई करते हैं हम लोग, पेंट का इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी कोल टार यूज़ होता है। 5वां पी से परफ्यूम्स, जो परफ्यूम आप देखते हो लगाते हो बना हुआ परफ्यूम जो होता है उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। 6th में हमने बोला पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड, पेस्ट का मतलब होता है बच्चों छोटा छोटा कीड़ा होता है, पेस्ट है ना, कीड़े जो कि हमारे खेतों में लगे फसल को खराब करते हैं, ठीक है। साइड्स का मतलब होता है मारना, किल करना, ठीक है। तो पेस्टिसाइड ऐसा केमिकल होता है जो छोटे छोटे कीड़ों को मार देंगे, ठीक है। हम पढ़े हैं चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसमें आप जाकर देख सकते हो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ये सब क्या होता है। 7th में ये बोला ड्रग्स। ड्रग्स क्या होता है, तो मेडिसिन, ठीक, दवाइयाँ बनाने के लिए ड्रग्स। 8वां फोटोग्राफिक मटेरियल, ठीक है, फोटोग्राफिक मटेरियल्स। ठीक है, देखिए यहाँ हमने क्या लिखा है, हमने बोला कि कोल टार की क्या इस्तेमाल है, कोल टार हमें मिल रहा है तो क्या करेंगे इसका, तो कार्बन कंपाउंड और प्रोडक्ट जो कोल टार में है ना 200 कार्बन कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार, जो हमें कोल टार से मिलते हैं ये कार्बन कंपाउंड, आर यूज्ड एज ए स्टार्टिंग मटीरियल, ये एक स्टार्टिंग मटीरियल की तरह काम करेंगे फॉर मेकिंग मैनी सब्सटेंसेस इन आवर डेली लाइफ। किस लिए, कई सारे ऐसे सब्सटेंस को बनाने के लिए जिनका हम अपने दैनिक जीवन डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इन कार्बन कंपाउंड जो कि एक बोलते हैं ना किसी चीज़ को बनाते हैं तो पहला स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगी किसी चीज़ को बनाने के लिए, तो वही कार्बन कंपाउंड। जैसे कि सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं। सिंथेटिक जो डाई है कलर, उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टिक जो बनती है तो स्टार्टिंग मटेरियल इसी कार्बन कंपाउंड का इस्तेमाल होता है। पेंट, जितनी भी पेंट होती है रंग पोताई, उसमें जो स्मेल है बच्चों इसके वजह से है, कार्बन कंपाउंड की वजह से। परफ्यूम जो होती है वो भी, उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है इनका कोल टार से निकला हुआ कार्बन कंपाउंड। पेस्टिसाइड बनाने के लिए, ड्रग्स यानी मेडिसिन, या फोटोग्राफिक मटेरियल तैयार करने के लिए। और लिखिएगा वर्निसेस। वर्निसेस, वर्निसेस क्या होते हैं, तो बच्चों वेनिसेस, लिखिएगा वेनिसेस। वेनिसेस जितनी भी क्लीन करने वाली मटेरियल है उसमें इस्तेमाल होता है। फिर एक्सप्लोसिव्स, जितनी भी एक्सप्लोसिव्स हैं, जलाने वाली चीज़ें जितनी भी एक्सप्लोसिव है उन सब में भी हम कोल टार से निकले हुए कार्बन कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं एक्सप्लोसिव बनाने के लिए, ठीक है। चल, ये पहला यूज है बच्चों, पहला यूज। अगर बच्चों ये वीडियो, ये जो लेक्चर है ये जब बहुत ज़्यादा फास्ट है तो इसको आप स्लो कर सकते हो, या स्लो है तो फास्ट कर सकते हो, प्ले स्पीड में जा करके। क्लियर है। दूसरा, कोल tar is used for metalling the roads। क्या मतलब हुआ कि कोल टार का हम इस्तेमाल करते थे पहले बच्चों मेटेलिंग द रोड, मतलब सड़क बनाने के लिए, सड़कों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम कोल से निकले हुए कोल टार का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। इसलिए
सड़क को मेटेलिट मतलब मेटल थोड़ा कठोर सख्त होता है ना, पूरा प्लेन बनाने के लिए, मेटल बनाने के लिए मेटलेट्स, इसलिए मेटलिंग कहा गया। ठीक है, तो सड़क में बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोल टार इस्तेमाल होता था। लेकिन अब जो है कोल टार की जगह हम बिटुलेन यूज करते हैं, बिटुमेन क्या यूज करते हैं। बट नाउअडेज आजकल कोमा बिटुमेन बिटुमेन अब बिटुमेन क्या कोल से नहीं मिलता, नहीं। बिटुमेन जो है BITUMEN बिटुमेन एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, क्या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ठीक है, यूज्ड फॉर मेटलिंग द रोड्स। तो किसी भी रोड को मेटलेट्स करने के लिए, मेटलिंग के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, बिटुमेन का, जो कि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। मतलब पेट्रोलियम हम आगे पढ़ेंगे इसके बाद कि एक क्या होती है बच्चों, जिससे पेट्रोल डीजल बनती है ना, वही है पेट्रोलियम, मतलब एक नेचुरल फ्यूल। ठीक है, तो बिटुमेन भी एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। तो हम कोल टार का आजकल इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ तक नोट कर लिया बच्चों। अब हमारा तीसरा प्रोडक्ट है कोल का, वो है कोल गैस। पहला क्या था, कोक सॉलिड, कोल टार क्या है, एक लिक्विड, और तीसरा कोल गैस जो कि एक गैस है। तो सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, कोल COAL, सी के बाद ओ लिखने में ए हो जाता है ना बच्चों, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी, है ना। तो ओ हो जाएगा कोल गैस। आपको एकदम आराम से लिखना है, हड़बड़ नहीं करना। फिर कोल गैस क्या है, तो इट इज एन एक्सेलेंट gaseous fuel having high caloric value is called coal gas। तो हमने बोला कि कोल गैस इज एन एक्सेलेंट मतलब उच्चतम, श्रेष्ठतम, बहुत अच्छा गैसियस फ्यूल है, एक गैसियस फ्यूल है, ईंधन है, हैविंग हाई कैलोरिक वैल्यू, जिसकी कैलोरिक वैल्यू बहुत ही हाई होती है। अब CALORIC कैलोरिक वैल्यू क्या है, तो बच्चों कैलोरिक वैल्यू एक वैल्यू है ना, एक माप करने का, एक मेजरमेंट का एक टूल है, जो ये बताती है कि कोई भी सब्सटेंस जब जलेंगे तो उससे कितना हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ हीट, कितने अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुई है किसी से, कितने, किसी भी चीज़, जैसे कोयला को हम जलाते हैं तो कोयले से क्या निकलेगी, हीट भी निकलेगा ना, गर्म। तो कोयले को जलाने के बाद कितनी गर्मी निकली, ये हमें कौन बताएगा, कैलोरी की वैल्यू से पता चलेगा। ठीक है, तो कोल गैस की कैलोरी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मतलब इसकी हीट बहुत ज़्यादा होगी, ये बहुत ज़्यादा गर्म होंगे जलाने पे। ठीक है, स्टार्ट देखिए, लिखिए प्रिपरेशन, रेशन कैसे बनेगा ये, बस कोल गैस इज obtained by heating coal in absence of air। एयर की अनुपस्थिति, एब्सेंस में कोल को हीट करने पर क्या मिलता है, कोल गैस।
ऑब्टेन मतलब मिलता है कोल गैस हमें। स्टार देखिए बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ कोल गैस। कोल गैस की क्या प्रॉपर्टी है, विशेषताएं क्या है? देखिएगा, पहला कि कोल गैस इज मेनली मिक्सचर ऑफ मीथेन METHANE एंड हाइड्रोजन गैस विद साथ 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 क्या, विद सम कार्बन मोनोक्साइड गैस। तो हमने बोला कि कोल गैस इज मेनली मिक्सचर है ऑफ मीथेन एंड हाइड्रोजन गैस विद सम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कोल गैस किस चीज का मिक्सचर है बच्चों? तो मीथेन और हाइड्रोजन के साथ कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का। ठीक है, तो एक्चुअल में कोल गैस क्या है? मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैस का मिक्सचर है। ठीक है, मिश्रण है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल गैसेस। ऑल गैसेस का मतलब मीथेन, हाइड्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, मीथेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सब्सटेंस है, जैसे हाइड्रोजन गैस और मोनोऑक्साइड गैस। प्रेजेंट सॉरी बच्चों, कोल गैस प्रोड्यूस मोर हीट ड्यूरिंग बर्निंग। ठीक है, ये गैस जो प्रेजेंट है, कोल गैस, और प्रोड्यूस करते हैं मोर हीट। तो हाइड्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ज़्यादा हीट निकालेंगे, है ना, ड्यूरिंग बर्निंग। ठीक है, प्रॉपर्टी क्लियर है? अब हम देखते हैं कि कोल गैस की यूज़ क्या है, मतलब हम इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं या पहले कहाँ इस्तेमाल करते थे। स्टार्ट देखिए, यूजेस ऑफ कोल गैस। पहला, कोल गैस is used as fuel in near coal processing plant। तो कोल गैस जो है ना, एक फ्यूल की तरह यूज होता है बच्चों, कहाँ? तो कोल प्रोसेसिंग प्लांट में। ठीक है, जहाँ कोयले से कई सारी चीज़ों को तैयार किया जाता है, इसका इस्तेमाल होता है, बनाया जाता है। दूसरा, कि कोल गैस इज यूज्ड एज, कोल गैस इसे लिखिए, was used, coal gas used for lighting purpose in past। जैसे कि कोल
gas used as street light in London in 1810 and New York in 1820। ठीक है, हमने बोला कि कोल गैस का इस्तेमाल पुराने समय में बच्चों लाइटिंग पर्पस के लिए होता था। ठीक है, जैसे कि कोल गैस यूज्ड एज ए स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट मतलब जैसे कि सड़क चौराहे पे आप जो देखते हो पोल पर जो लाइट है उसी को बोलते हैं हम लोग स्ट्रीट लाइट। तो पुराने समय में उस तरह की लाइट व्यवस्था नहीं थी, तो कोल गैस का ही स्ट्रीट लाइट की तरह यूज होता था। कहाँ? तो लंदन जैसे शहरों में इन 1810 एंड न्यूयॉर्क में 1820। ठीक है, लेकिन तीसरा, लेकिन बट लिखिएगा, नाउअडेज का मतलब क्या होता है? आजकल। दी कोल गैस is used as heat rather than light। कोल गैस का इस्तेमाल जो है वो हीट के तौर पे हो रहा है ना, फ्यूल के तौर पे हो रहा है लाइट की जगह पे। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जितने भी आपने प्रोडक्ट ऑफ कोल को पढ़ा अच्छे से उसको देखिए, नोट्स अच्छे से बनाइए, लेक्चर को पॉज कीजिए अच्छे से देख करके और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। जय हिंद।